गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। बेटा दिस इज़ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ व्हाट इज़ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड सेकंड इज़ व्हाट आर इट्स करेक्टरिस्टिक्स। आपको करेक्टरिस्टिक्स की जगह पे प्रॉपर्टीज़ भी लिखा सकता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखिए। तो हम इसको 2 डेज़ में डिवाइड करेंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मल आपने वर्ड सुना है, नॉर्मल मीन्स एवरेज। जैसे हमने पिछले सम्स में करा है सेंट्रल टेंडेंसी में, हमने उसमें मीन देखा था। मीन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज। यस, नॉर्मल मीन्स आल्सो एवरेज। वी यूज़ दिस टर्म इन साइकोलॉजी। हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, एजुकेशन में ये टर्म्स हम नॉर्मल को, एवरेज को यूज़ करते हैं। तो दोज हु आर एबल टू रीच अ पर्टिकुलर फिक्स्ड लेवल इन क्वालिफिकेशन और प्रैक्टिस्टिक्स आर कॉल्ड नॉर्मल। हम एक सैम्पल सेट कर देते हैं कि ये वाला जो है पर्टिकुलर लेवल जो है वो एवरेज है। तो हमारी जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो एवरेज में फॉल करती है। बहुत थोड़ी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल से नीचे है या नॉर्मल से ऊपर है, यानी कि एवरेज से बिलो है या एवरेज से अबव है। तो जो हम फिक्स्ड लेवल सेट करते हैं किसी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के लिए या करेक्टरिस्टिक्स के लिए, उसको हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल है, वो एवरेज है। तो जो दूसरे लोग हैं, मैं आपको बता के हटी हूँ कि जो उससे अबव हैं, यानी कि वो जो राइट साइड पे हैं उस एवरेज की, या बिलो साइड पे हैं, लोअर लेफ्ट साइड पे हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कि वो बिलो एवरेज हैं या हाई एवरेज हैं। तो वो यूज़ द वर्ड एबनॉर्मल फॉर दैट। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है एवरेज जो है, इन एवरेज ही है इन टर्म्स ऑफ। अगर हम ब्यूटी की बात करें, बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन है जो हम जिनके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। हम कहते हैं मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, है ना। तो अगर हम वेल्थ रिचर पीपल की बात करें वो भी बहुत थोड़े से होंगे। आईक्यू की, इंटेलिजेंस की बात करें, जो हम जीनियस की बात करते हैं, गिफ्टेड की बात करते हैं, वो भी बहुत थोड़े होते हैं। और जो बहुत ज़्यादा फीबल माइंडेड होते हैं, कमज़ोर दिमाग वाले होते हैं, वो भी बहुत थोड़े होते हैं। तो मोस्टली जो मेरे कहने का मतलब ये है कि मोस्टली जो पॉपुलेशन जो है वो एवरेज में लाई करती है। ऐसे ही हाइट की बात करते हैं, बहुत छोटे, बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो ड्वार्फ होते हैं, जो जिनको हम बोने बोलते हैं, ठिगने बोलते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं। और जिनकी हाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा होती है वो भी बहुत कम होते हैं। सेम फॉर वेट, कि बहुत ज़्यादा मोटों की बात करें वो भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा अगर हम पतले करें तो वो भी बहुत कम है। तो ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन किस में लाई करती है, एवरेज में लाई करती है। सो जो पर्सन जो है डेविएट करते हैं एवरेज से, जो एवरेज में फॉल नहीं करते, मतलब जो अबव एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कि वो एवरेज में नहीं लाई कर रहे, वो नॉर्मल नहीं है। उसके बाद इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है, दूसरा वर्ड है प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल आपको क्लियर हो गया, नॉर्मल क्या है। सेकंड वर्ड है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वर्ड इज़ रिलेटेड विद अवर डेली लाइफ। आपने सुना होगा, मैं आपको यहाँ पे एक फार्मर की एग्जांपल देके बताती हूँ। एक फार्मर है जो मॉर्निंग में उठ के सुबह सुबह जो वेदर चेक करता है, वेदर के अकॉर्डिंग ही वो अपनी प्लानिंग करता है कि अब मेरे को आज पानी लगाना है कि नहीं, फसलों को हार्वेस्टिंग करनी है कि नहीं, कैसे सारी प्लानिंग अपनी वो मौसम को देख के, वेदर को देख के, कंडीशंस को देख के करता है। इन द सेम मैनर जो स्टूडेंट है वो भी तो अपनी प्लानिंग वैसे ही करता है। कोई भी स्टूडेंट है कि उसको अपना टाइम टेबल को प्लान वैसे ही करता है कि उसको किस सब्जेक्ट में अपनी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसको अपना करियर किस में बनाना है, वो सारा कुछ प्लान ऐसे ही करते हैं। तो ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये हमारी डेली लाइफ के साथ रिलेटेड होती है। अब्राहिम द मोवेर फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम है। मैंने इनकी पिक भी आपको दिखा रही हूँ। तो इन्होंने अपनी एक बुक, ये बुक का साथ में मैंने पिक्चर लगाई है, द डॉक्ट्राइन ऑफ चांसेस, इसमें इन्होंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी इन 1733 में। तो इन्होंने भी 1733 में ही इस फ्रेंच मैथमेटिशियन ने प्रोबेबिलिटी के ऊपर यानी कि थोड़ी सी चर्चा कर दी थी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है, दिस इज़ बेल शेप्ड कर्व। आप इस कर्व को देखिए ज़रा, ये बेल शेप्ड कर्व है, बेल की तरह है ये। और इसमें क्या है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय, नीचे लिखा है मैंने, इब्राहिम डी मोवेर इन 1733, द वन हु हैज़ एबल टू reproduce it and identified it as the normal distribution was Gauss in 1809.
जो फर्स्ट इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो इसने दी थी जो मैथमेटिशियन इब्राहिम डे मॉवियर ने, और उसके बाद गोस ने 1809 में इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दी थी। लेकिन नॉर्मल कर्व या बेल कर्व जो है उसका स्टार्टिंग जो उसको इन्वेंट करने का जो सेरा अगर हम दें तो वो इसी को जाता है, मैथमेटिशियन को, इब्राहिम डे मॉवियर को। तो आगे आ गया कार्ल फ्रेडरिच गोस, मैथमेटिशियन। ही अगेन रीडिस्कवर्ड इट इन 1809 इन द एरिया ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो उन्होंने भी इसको और डिटेल में आगे इसकी थ्योरीज को, आगे थ्योरम्स को इसको एक्सपैंड किया प्रोबेबिलिटीज़ की। तो अकॉर्डिंग टू गोस क्या था, अप्रोक्सीमेटली 2% पीपल डू मेजर और माइनर टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। अगर हम मिस्टेक्स की बात करते हैं तो कहते हैं सिर्फ 2% लोग ही होते हैं जो मेजर, मतलब बहुत बड़ी अलग से जो हैं, जो बाकी लोग नहीं करते, एवरेज लोग नहीं करते हैं। माइनर, बहुत ही माइनर सी गलतियां हैं, वो सिर्फ माइनर का मतलब यहाँ पे है बहुत छोटी मोटी गलतियां जो हैं वो सिर्फ 2% लोग ही करते हैं। बाकी लोग जो हैं वो किस में आ रहे हैं, एवरेज की कैटेगरी में आ रहे हैं। सो अगले पॉइंट में मैंने यही बात करी है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डिड एवरेज डिग्री ऑफ मिस्टेक। ही डिड हिज रिसर्च ऑन ए सैंपल ऑफ 10,000 पॉपुलेशन। ये गॉस की बात हो रही है। गॉस ने ये जो रिसर्च करी अपनी उस टाइम पे 1809 में, तो उन्होंने 10,000 का सैंपल लेके, 10,000 पॉपुलेशन का सैंपल लेके उसके ऊपर रिसर्च करी है। और उस रिसर्च में उन्होंने अपने ये रिजल्ट्स दिए हैं कि सिर्फ 2% लोग जो हैं वो हटके, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ उनके लिए, हटके जो मेजर और माइनर मिस्टेक्स करती हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल कमिट average kind of mistakes, average degree of mistakes. When he tried to present his research graphically, गॉस की बात कर रहे हैं, जब उन्होंने भी अपनी रिसर्च को ग्राफिकली प्रेजेंट किया तो ही आल्सो अगेन गोट दिस बेल शेप्ड कर्व। ही यूज्ड हिज कर्व टू स्टडी IQ। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशिएंट इन ह्यूमन बीइंग, पॉपुलरली नोन इन साइकोलॉजी। तो गॉस ने आगे इस अपनी स्टडी को लोगों के IQ को स्टडी करने में भी यूज़ करा, इंटेलिजेंस कोशिएंट, कि कितना कितना हमारा इंटेलिजेंस कोशिएंट है। तो इसीलिए मतलब इसी कर्व के थ्रू ही उन्होंने IQ को डिपिक्ट करा है कि पॉपुलेशन में कितना IQ है, तो वो किस कैटेगरी में लाइक करता है, फीबल माइंडेड है कि वो गिफ्टेड है कि वो एवरेज है कि मॉरन्स है, वो किस कैटेगरी में लाइक करते हैं। तो डिफरेंट नेम्स जो इस कर्व के लिए यूज़ हुए हैं वो हैं गॉसियन कर्व, बेल शेप्ड कर्व, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और नॉर्मल कर्व ऑफ एरर्स और कर्व ऑफ एरर्स। ये डिफरेंट नेम्स हैं, किसी भी नाम से आपको पूछा भी जा सकता है, तो यू शुड नो अबाउट द डिफरेंट नेम्स। गॉसियन कर्व इसलिए कहते हैं कि उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए, कि उन्होंने इसको इन्वेंट करा है इसके लिए। तो बेल शेप्ड कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप जो एक बेल की तरह है, जैसे मंदिर की घंटियाँ आपने टेम्पल्स में देखी होंगी, ये उसकी शेप में है, इसलिए इसको बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं, नॉर्मल कर्व ऑफ एरर्स, क्योंकि बहुत सारी एरर्स को स्टडी करने के बाद जब भी हम कुछ नया करते हैं तो एरर्स भी होती हैं। तो एरर्स की बात भी करी इन्होंने कि 2% जो है मेजर और माइनर काइंड ऑफ एरर्स हैं, रेस्ट ऑफ द एरर्स आर एवरेज, इसलिए इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है एरर और कर्व ऑफ एरर। Carl Gauss develops the concept of NPC from a coin or a dice involving chance, success और probability। आगे हम जो आपने छोटी क्लासेस में 9th-10th में probability में पढ़ा भी होगा कि एक कॉइन को टॉस किया गया तो क्या आता है, या तो हेड आता है, सिक्के को हम उछालते हैं तो या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1 आउट ऑफ 2, क्योंकि एक हेड है एक टेल है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी उसकी हेड की क्या होगी, 1/2। ऐसे ही टेल की क्या होगी, 1/2। तो ऐसे ही डाइस की बात करें, डाइस जो हम लूडो खेलते हैं, डाइस नहीं फेंकते, तो उस पर लिखा होता है 1 2 डॉट्स बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो 1 आने की कितनी है, 1/6, 2 आने की कितनी है, 3 आने की कितनी है, इन द सेम मैनर। ठीक है, तो उन्होंने कॉइन्स की हेल्प से और डाइस की हेल्प से भी प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स को और डिटेल्ड में एक्सप्लेन करा है गॉस ने। तो गॉस कंक्लूडेड दैट 2% ऑन द लेफ्ट आर ह्यूमन बीइंग विद पुअर IQ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने IQ की बात भी करी है, तो उन्होंने गॉस ने क्या कहा है कि हमारे जो मैंने आपको कर्व दिखा रही हूँ मैं और डिटेल में, पे अटेंशन, ये देखिए, ये इधर जो है
ये वाला पार्ट जो है ये 2% जो है, ये इधर इधर वाले पार्ट की बात कर रही हूँ जो येलो कलर का है। ऐसे ही 2% जो मैं इधर वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, जिसकी गॉस ने बात करी है कि 2% जो बहुत कम लोग हैं। इज इट क्लियर? ये येलो वाला पार्ट जो है इधर वाला सिर्फ, तो गॉस ने क्या कहा है कि 2% ऑन द राइट एंड, जो राइट साइड पे हैं वो गिफ्टेड हैं और रिच आईक्यू वाले हैं, जिनका आईक्यू बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट वाले हो गए वो क्या हो गए? पुअर आईक्यू हो गए। और बीच वाले पिंक एंड ब्लू वाले कौन से हो गए? जो एवरेज हो गए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मेजॉरिटी में अब कितना उन्होंने बात करी? गॉस ने 70% की बात करी है। दे आर हैविंग एवरेज आईक्यू। तो हाई आईक्यू किनका हो गया? 2% का। और लो आईक्यू कितना हो गया? 2% का। तो 70% कितना है? तो जो उनका जो एवरेज है, ये ब्लू वाला जो है ये एवरेज शो कर रहा है, और पिंक वाले जो है थोड़े से इससे एवरेज से कम, एवरेज से कम, ये एवरेज से थोड़े से और अच्छे, अगर हम इसको पॉजिटिव साइड पे लेते हैं। ये 2% जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, जो जीनियस हो गए, या इधर वाले जो हो गए जो बहुत ही वीकर सेक्शन है या वीकर पुअर हैं, हाई लो आईक्यू वाले हैं, वो इधर रखे हुए हैं। मोरॉन्स हम वर्ड यूज़ कर लें, उनके लिए फीबल माइंडेड यूज़ कर लें, वो इधर रखे हुए हैं। तो ब्लू वाला जो है वो एवरेज को डिपिक्ट कर रहा है, पिंक वाला थोड़ा सा उससे ऊपर को जा रहे हैं, मतलब राइट की तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन की तरफ, लेकिन उससे एवरेज से थोड़े से बेटर। लेकिन जो येलो वाले जो हैं वो 2% की बात हो रही है। येलो वाले जो दोनों पार्ट में हैं, 2% ऑन द राइट साइड एंड 2% ऑन द लेफ्ट साइड। सिमिलर पैटर्न कैन बी ट्रेस्ड, मैंने अभी पहले बताया आपको कि सेम पैटर्न है। हम ये जो एनपीसी कर्व की बात करें, अगर ये आईक्यू के लिए बना है मान लो, तो सेम पैटर्न हम हाइट के लिए, वेट के लिए, ब्यूटी के लिए बना सकते हैं, अर्ली एंड लेट डेथ के लिए बात कर सकते हैं, क्रिएटिविटी की बात कर सकते हैं, इनोवेटर या साइंटिस्ट है ना, बहुत कम होते हैं, वेरी रेयर, तो हम वो उनकी बात कर सकते हैं एनपीसी कर्व में। इन जनरल जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको एनपीसी ही क्यों कहते हैं? इन जनरल द शेप ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज किंक्ड। नॉर्मल नहीं है, ये किंक्ड होती है, ये शेप जो है इसकी किंक्ड होती है। इट इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ किंक्ड, बट ऑन द लार्ज पॉपुलेशन, जैसे जैसे हम सैम्पल का साइज़ बड़ा लेते जाएंगे, सैम्पल बड़ा लेते जाएंगे, तो ये इसकी शेप जो है और थोड़ी सी क्लियर हो जाती है, क्योंकि तब जाके एंट्रीज जो है वो डेंस हो जाती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन साइज़ बड़ा हो गया। तो इट टेक्स द शेप ऑफ रेगुलर नॉर्मल कर्व। धीरे धीरे वो शेप क्या ले लेती है? रेगुलर नॉर्मल कर्व की ले लेती है। पहले जो है इसकी शेप किंक की तरह होती है, जो नॉर्मल नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम साइज़ बढ़ा देते हैं, पॉपुलेशन का, अपने डाटा का साइज़ बढ़ा देते हैं, मेरा मतलब है यहाँ पे आपने एंट्रीज बढ़ा दी, जितनी एंट्रीज आप बढ़ाते जाएंगे उतना उतना ये जो कर्व जो है ये और क्लियर होता जाएगा, इसकी शेप रेगुलर नॉर्मल कर्व की तरह हो जाएगी। It is because of this reason that its origin from a game of chance, so it is called NPC। चांस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी, जैसे एक फार्मर भी है ना, एक प्रोबेबिलिटी, एक अंदाज़ा लगा रहा है, अनुमान लगा रहा है वेदर से कि आज उसको पानी डालना है कि नहीं खेतों में अपनी। स्टूडेंट अनुमान लगा रहा है कि मेरे इसमें इस सब्जेक्ट में मैं वीक चल रहा हूँ, तो मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है या इस सब्जेक्ट में अपना करियर बनाना है कि नहीं। तो ये सारा गैम्बलिंग के साथ, गेम ऑफ चांस के साथ रिलेटेड है। दैट्स वाई इट इज़ called NPC, that is normal probability curve। According to JP गुलफर्ड, आपने गुलफर्ड का नाम सुना होगा, इंटेलिजेंस में इन्होंने थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की, तो इन्होंने भी यहाँ पे NPC को डिफाइन करा है। व्हाट ही सेड, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज वेल डिफाइंड, हम इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल कर्व हैविंग ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें कहते हैं स्कोर्स किसके हैं? मीन के भी हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन के भी हैं। ये इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, यहाँ पे ये मीन भी शो कर रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी शो कर रहा है। तो यही बात उन्होंने करी है जेपी गुलफर्ड ने। तो मीन क्या है? मीन वेयर द पीक ऑफ द डेंसिटी अकर्स, जहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये इसको बोलते हैं मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे हम बात करते हैं, ये मीन है, उसका जो सेंट्रल है या एवरेज है जिसकी बात करते हैं। तो मीन क्या है? कहते हैं मीन वेयर द पीक ऑफ द डेंसिटी अकर्स, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विच इंडिकेट्स द स्प्रेड और गिर्थ ऑफ द बेल कर्व।